आखिर कहाँ हुई सरकार? क्या ये पहले नहीं कर सकती थी? इतने छात्रों पे लाठी चली। इस्तीफा बहुत देर बाद दिया। इस्तीफा दे देना चाहिए था जब पूरे देश में छात्र नौजवान सड़कों पे आ गया, जब पूरे देश का युवा एक साथ एक आवाज में मंत्री जी का इस्तीफा मांगने लगा तो सरकार को अंततः झुकना पड़ा। ये इंकलाब है, इस्तीफा नहीं है। हल्ला बोल वालों को बधाई, छात्र नौजवानों को बधाई, जिन्होंने नीट की परीक्षा को लेकर के जो इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा। हमें उम्मीद है इसके बाद जो इस्तीफा हुआ है, इसके बाद सरकार किसी भी पेपर को लीक नहीं होने देगी, किसी भी परीक्षा को रद्द नहीं होने देगी। 14 साल में पहली बार किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है। सरकार जिम्मेदारी लेने से बचती है। और ये तो पिछली बार ही सरकार चली गई होती, यूपी में बेईमानी न होती तो शायद सरकार न बनती। अब नहीं बनेगी भैया। और भविष्य में छात्र नौजवानों के लिए जो रोजगार नौकरी का काम करेगा, जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेगा, जो परीक्षा व्यवस्था को ठीक करेगा, उसको नौजवान मदद करेंगे। सर, जौहर यूनिवर्सिटी में पहले विधायक का दल गया और आज सांसद तमाम वहां पे पहुंचे थे। उसको बचाने की मुहिम चल रही है। बचाने के लिए मुहिम नहीं है, ये अन्याय को रोकने के लिए मुहिम है। जब जियो है कि जिसका नक्शा पास, उसको नक्शा पास करा सकते हैं आप। जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसका 2020 में किसी भी इंस्टीट्यूशन से नक्शा पास हुआ है और अगर वो नगर निगम में या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गई है वो बिल्डिंग, उसके लिए सरकार ने जियो बनाया है। तो हम केवल ये चाहते हैं उस जियो के तहत इस यूनिवर्सिटी का नक्शा पास हो। और ये भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी परीक्षा की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय की दुश्मन है। और जहां पढ़ाई होगी उसको कभी भी स्वीकार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। एक मुहिम से बने संगठन ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया। अब क्या उम्मीद है कि अगर ऐसी तमाम बातें होती हैं तो छात्र फिर से आएंगे सड़कों पे? ये ठीक बात है कि एक शुरुआत कहां से हुई, लेकिन इस आंदोलन से हर नौजवान जुड़ा, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग जुड़े, विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ और उसका परिणाम है कि छात्र नौजवानों की जीत हुई। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। सर, छात्रों ने भी अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं? उम्मीद है कि जो उन्होंने मांग की है वो मांग पूरी होंगी। सर, क्या लगता है कि इस्तीफे से पूरे पेपर लीक की व्यवस्था है जो सुधर जाएगी? सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। और अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अमृत काल में दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं, अमृत काल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो शिक्षा परीक्षा को दोनों को व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। सर, इतनी बड़ी छात्रों की जीत हुई है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, उनके परिवार वालों को, नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन छात्र नौजवान निकले, उन्होंने सरकार को झुकाया। सरकार को पहले दिन ही सुन लेना चाहिए था। इतनी देर क्यों लगी उस सुनने में? सरकार को सुन लेना चाहिए था। सर, जो प्रधानमंत्री को भी इसमें माफी मांगना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। देखिए, विपक्ष ठीक कह रहा है, कांग्रेस पार्टी, हम सब ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी या सरकार को कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि हाँ, उनकी सरकार में गलतियां हुई। गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, तो गलती तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भाई 150 पेपर लीक हुए हैं, यूपी में 20 पेपर लीक हुए हैं। अब अलग बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, न परीक्षा से लेना देना है, न शिक्षा से लेना देना है। ये जिला सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर या आजमगढ़ मिला लोगे अगर आप, तो कम से कम 1000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए होंगे। यहाँ कहीं आप पता कर लो, सोचो 1000 प्राइमरी स्कूल बंद हो, सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों की व्यवस्था न ठीक हो, पॉलिटेक्निक ITI के बच्चों को नौकरी न मिल रही हो, हायर एजुकेशन बर्बाद कर दिया हो, तो आप क्या उम्मीद करोगे? और एक किसान अगर खेती कर रहा है, या यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, इससे पूछे खाद मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? न खाद न DAP, और महंगाई कितनी बढ़ गई। इस सरकार ने किया क्या आखिरकार? तो ये जो सब कुछ बुराइयां थी, सब कुछ नाकामी थी, उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा आंदोलन देश में छिड़ गया और सरकार को झुकना पड़ा। सबसे बड़ी पार्टी को, जो सबसे बड़ी पार्टी हर एक की छवि खराब करती थी, किसी को कुछ कहलवा करके, किसी को कुछ कहलवा करके, शायद आजादी के बाद इतना सुनने को किसी सरकार को नहीं मिला होगा जितना इस सरकार ने सुना है। और तारीफ करें कि उन्होंने NEP को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने देश हित में इस तरह का फैसला लिया। सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल सरकार का है।
बीजेपी की नियति साफ नहीं है, और नियत साफ नहीं होगी तो नीट का भी परीक्षा ठीक ठाक नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। पुराना इतिहास उठा करके देखो, पुराना इतिहास उठा करके देखो, इसी यूपी में एक बार बीजेपी की सरकार बनी थी, वो ये चाहते थे कि उनके मन मुताबिक परिणाम बने। उस समय जो भी मेडिकल का टेस्ट था, पीएमटी था, सीपीएमटी था, उनके मन मुताबिक रिजल्ट बने। उस समय नहीं बनाया मन मुताबिक रिजल्ट, उसका परिणाम ये हुआ कि साल 0 हो गया। उस समय बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी के लोगों को आम युवा जन भावना समझनी चाहिए, न केवल बीजेपी को समझना था, आपके चैनल को भी समझना था। क्योंकि जो चैनल या जिनको जनता समझ रही है ये बीजेपी का गुणगान करते हैं, बीजेपी के भोंपू हैं, उन्हें भी सुधार और बदलाव लाना चाहिए। सर, छात्रों की 3 मांगे थी